हेलो बच्चों, मैं कृष्ण आपका सर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसकी जो एक्सरसाइज 7.2 थी, उसके लगभग 5 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे और आज कोऑर्डिनेट्स को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में हम शुरू करेंगे कल से एक्सरसाइज नंबर 6। ठीक है, कल से हम एक्सरसाइज नंबर 6 पढ़ेंगे और उसके बाद में 6 के बाद में 10, 11, 12, 13, 11, 14 तक कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, वो आगे की 5 एक्सरसाइज। तो चलिए, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए सीधा हम चलते हैं बोर्ड पे। और यही कहना है कि भाई चैनल को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। ओके, तो ये हम आ गए हैं बोर्ड पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि बिंदु 1, 2, 4 वाई, एक्स और 6 और 3 और 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो किस तरीके से हम एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे देख रहे हैं। पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समांतर चतुर्भुज। तो एक समांतर चतुर्भुज की शेप, समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज इनमें है या नहीं है? नहीं भाई, इनमें समांतर चतुर्भुज है लेकिन वो थोड़ा सा अलग है। चलो कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। यहाँ से ये हमने ले लिया, यहाँ से ये ले लिया, यहाँ से ये ले लिया। ये हमने बना लिया समांतर चतुर्भुज। इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। एक का एक निर्देशांक है 1 और 2, बी के निर्देशांक है 4 और वाई, सी के जो निर्देशांक है वो 3 और 5, डी के निर्देशांक सी के निर्देशांक है एक्स और 6, एक्स और 6 और डी के निर्देशांक है 3 और 5। तो इन्हीं से हम हल करते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में समझाया था। कहाँ समझाया था? एग्जाम्पल में दिखाता हूँ मैं कहाँ पे था। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में ये मैंने समझाया था। इसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि इसके जो विकर्ण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब अगर मैं इसका विकर्ण बनाऊं, इसका मैं विकर्ण बनाता हूं, इसका मैं विकर्ण बनाऊं, यहाँ से मैंने ये बनाया विकर्ण और यहाँ से बनाया है ये। जो विकर्ण बनाए हैं, जो यहाँ पे विभाजित कर रहे हैं, जहाँ पे ये विभाजित कर रहे हैं, जहाँ पे ये विभाजित कर रहे हैं, यहाँ पे ये दूरी और ये दूरी होगी बराबर। ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी और इस हिसाब से ये दूरी, मतलब या इस बिंदु से ये दूरी और इस बिंदु से ये दूरी, ये दोनों भी क्या होंगी? बराबर। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को मध्य बिंदु पे काटते हैं। वो उसको मध्य बिंदु पे काटता है और ये इसको मध्य बिंदु पे काटता है। ठीक है, इसका मतलब है इस विकर्ण का और इस विकर्ण का, दोनों विकर्णों का, ये आप जो देख रहे हो, ये मध्य बिंदु है। ये क्या है? मध्य बिंदु। और इसे नाम दे दिया हमने ओ। ये दोनों विकर्णों के लिए क्या है? मध्य बिंदु है। ठीक है, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। इस मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। एसी, एसी विकर्ण के मध्य बिंदु का भी निर्देशांक निकालेंगे और बीडी विकर्ण से भी मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। चलिए ठीक है, ज्ञात करते हैं। तो पहले एसी क्या लिखोगे? विकर्ण, विकर्ण, विकर्ण एसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक, एक्स का सूत्र क्या होता है? एक्स का सूत्र होता है मध्य बिंदु ओ ले लेना है यहाँ पे, मध्य बिंदु ओ के
मध्य बिंदुओं के निर्देशांक। हमने यहाँ पे एक्स एक्स के लिए मैंने मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए मैंने आप लोगों को एक सूत्र समझाया था। सूत्र क्या था? x1 प्लस x2 बटे 2। और y के लिए मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या था? y1 प्लस y2 बटे 2। ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो x बराबर यहाँ पे AC के लिए x1 क्या है? 1 और x2 है x। x1 है 1 प्लस x2, ये है x बटे 2। x बराबर इतना ही रहेगा, ये इतना ही रहेगा। x के निर्देशांक आ गए हैं। किसके निर्देशांक आ गए? x के। ठीक है। ये x के निर्देशांक आ गए हैं। इसे y के निकालेंगे। y का निर्देशांक क्या आएगा? y1 का मान है AC में y1 का मान है 2 प्लस y2 का मान कितना? 6 बटे में 2। y बराबर 2 और 6 कितने होते हैं? 8 बटे 2। और 8 में 2 का भाग देंगे, 8 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4। y का मान आ गया 4, x का मान आ गया 1 प्लस x बटे 2। ठीक है। ये o के निर्देशांक आ गए। किसके निर्देशांक आ गए? बिंदुओं के निर्देशांक। AC के मध्य बिंदु o के निर्देशांक। o के निर्देशांक क्या क्या आ गए भाई? o के निर्देशांक आ गए। किसके? o के क्या क्या है? x का मान आया 1 प्लस x बटे 2 और y का मान आ गया 4। ठीक है। ऐसे ही BD का निकालेंगे। BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक वही सूत्र लगेगा। x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो x का मान निकालेंगे, x1 x2। अब लेंगे BD। तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 और ये y2। x1 है 4 और x2 है 3। x1 है 4 प्लस x2 था 3 बटे में 2। तो x बराबर 4 और 3 ऊपर हो जाएंगे, 7 बटे में कितना है? 2। x का मान आ गया। तो y का निकालेंगे तो y1 का मान कितना है इसमें? y1 का मान है y1 का मान है y प्लस y2 का मान कितना था? 5। कितना है? 5 है। y2 का मान है 5 और बटे में कितना है? 2। तो BD के, या ऐसे लिख दो, अतः बटे में 2 था, अतः O के निर्देशांक, अतः O के निर्देशांक क्या होगा भाई? O के निर्देशांक आ गया अपने पास में, x का आ गया 7 बटे 2, x का तो आ गया 7 बटे 2 और यहाँ पे y का क्या आया? y प्लस 5 बटे 2। अब हम जानते हैं, एक बात बताओ मुझे आप, ये रेखा है, ये रेखा है, ये जो AB आप लोग देख रहे हो, ऐसी मान लो, ये ऐसी देख रहे हो, इसका मध्य बिंदु ये है O, और इधर BD है, इसका मध्य बिंदु भी O है। इसका मतलब क्या है? O के निर्देशांक AC से निकालो चाहे BD से निकालो, AC से निकालोगे तो भी वही आएंगे, BD से निकालोगे तो भी वही आएंगे निर्देशांक। क्यों आएंगे? क्योंकि दोनों का मध्य बिंदु है, दोनों का क्या है? ये मध्य बिंदु है। इस वजह से हम दोनों से निकालेंगे तो दोनों से सेम निर्देशांक आएंगे। अतः हम ये कह सकते हैं कि BD चाहे AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लो, बराबर में BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालो, दोनों बराबर होंगे क्योंकि एक ही तो बिंदु के निर्देशांक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? AC के मध्य बिंदु, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब यहाँ से एक चीज समझना है, क्या यहाँ पे एक x का मान आया हुआ, एक y का मान होगा, AC से भी आया है और BD से भी आया है। BD से x का मान निकालेंगे, चाहे AC से x का मान निकालो चाहे BD से x का मान निकालो, सेम आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मध्य बिंदु क्या है? दोनों का मध्य बिंदु, इसलिए दोनों के x के मान बराबर रहेंगे। चाहे AC का x का मान लिख लो चाहे BD का x का मान लिख लो। इसका मतलब AC का x का मान क्या है? AC का x का मान था, AC के x का मान था 1 प्लस x बटे 2।
1 प्लस एक्स बटे 2, और इधर से बी डी के एक्स का मान क्या है, बी डी के मध्य बिंदु का एक्स का मान था 7/2। कितना था? 7/2। और y इसी प्रकार y के निर्देशांक भी बराबर रहेंगे। इधर y का निर्देशांक कितना था? AC में y का निर्देशांक था 4। कितना था? 4। बराबर इधर y का ओके, उसमें BD में ओ में क्या था? y का मान 5, y प्लस 5/2, कि दोनों के निर्देशांक क्या रहेंगे? बराबर। अब निकालो, इधर क्या करेंगे? वज्र गुणा। 2 को 1 प्लस x से गुणा करो। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, प्लस 2 को x से गुणा करोगे। इसे नहीं करना चाहते हो तो 2 को किससे गुणा करेंगे? 1 प्लस x से, बराबर 7 को किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो 2 को 1 से गुणा करोगे 2, प्लस 2 को x से गुणा करोगे 2x, बराबर 7 को 2 से गुणा करोगे 7 दूनी 14। 2 इधर प्लस का है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा? माइनस का। 14 माइनस का 2, ये हो गया 2x। 14 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 12। x बराबर 12, ये 2 इधर गुणा में है, उधर किस में आ जाएगा? भाग में। x बराबर 12 में 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा? 6। फाइनली अपने पास में जिस अक्ष का मान हमें चाहिए था, जिस अक्ष का मान हमें चाहिए था, इस अक्ष का, वो कितना आ गया? वो आ गया भाई 6। कितना आ गया? 6। ऐसे ही यहां से किसका मान, और हमने यहाँ पे वज्र गुणा कर किया है तो क्या लिखोगे? वज्र गुणन से, वज्र गुणन से। और यहाँ पे हमने पक्षांतरण किया तो यहाँ पे लिखोगे पक्षांतरण करने पर। अब इसको करते हैं वज्र गुणा। क्या करोगे? वज्र गुणा। तो लिखोगे वज्र गुणा करने पर y प्लस 5 को 1 से गुणा करोगे तो क्या जाएगा? y प्लस 5 बराबर 4 को 2 से गुणा करोगे तो 4 दूनी 8। 5 इधर प्लस का, उधर जाएगा किसका हो जाएगा? माइनस का। तो लिखोगे क्या? पक्षांतरण करने पर y बराबर, ये था 8, ये 5 इधर आके किसका हो गया? माइनस का। तो y बराबर 8 में से 5 जाकर कितना आएगा? 3। y का मान कितना आ गया? 3। तो क्या लिखोगे? अतः x बराबर 6 व y बराबर 3 है। तो हमने x बराबर 6, y बराबर 3, ये जो y का मान है 3, x का मान आएगा 6, ये दोनों मान हम निकाल चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमें ये मान निकालने हैं। अच्छे तरीके से हमने मान ज्ञात किए हैं। कोई बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई टफ इसमें हमने तरीका यूज लिया नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है। ए के निर्देशांक ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो चलो एक वृत्त बनाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले बनाएंगे एक वृत्त। ये हमने वृत्त बना लिया। ठीक है, यहाँ पे, और हमसे कहा क्या गया कि इसका ये निर्देशांक, ये केंद्र है, ये इसका केंद्र है, और ये केंद्र से बिल्कुल एक लाइन जा रही है। व्यास, ये क्या है? इसका व्यास। ये इसका क्या है? व्यास। इसने कहा ना बी वृत्त का व्यास है, तो ये ए और ये बी, ए बी वृत्त का क्या है? व्यास है। और यहाँ पे जो केंद्र है, इसका हमने नाम दे दिया ओ। केंद्र का नाम क्या दे दिया? ओ। जिसका केंद्र 2-3 है। इसके निर्देशांक भी दिए केंद्र के 2 और -3, 2 और -3, तथा बी के निर्देशांक बी के 1 और 4 दिए गए। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है एक के निर्देशांक। एक के निर्देशांक हमसे पूछा है, यानी x1 और y1, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक के निर्देशांक, एक एक के निर्देशांक लिखेंगे x1 और y1, और बी के निर्देशांक क्या है? 1 और 4, और ओ के निर्देशांक है 2 और -3। सभी जानते हो कि ओ वृत्त का केंद्र है, और वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। वृत्त का केंद्र जो ओ है, ये इस ए बी वृत्त का व्यास है, इसका क्या होगा? मध्य बिंदु। तो हम मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाएंगे, मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाएंगे, मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाएंगे। हाँ, यहाँ से, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखना, मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाएंगे। क्या लिखोगे? ओ वृत्त का केंद्र है,
केंद्र है तथा वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है अर्थात बिंदु कौन सा ओ, अर्थात जो बिंदु ओ है ये ए बी के मध्य बिंदु में है ओ, क्योंकि केंद्र है, इसका मतलब ए बी का मध्य बिंदु क्या है ओ, बिंदु ओ व्यास ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मध्य बिंदु है तो अपने पास में x1 का मान क्या है, ये a है तो इसमें ये x1 है, ये y1 है, ये दूसरा कोष्टक है a, ये इधर क्या होगा x2 और y2। तो x1 का मान अपने पास में क्या है, कुछ नहीं है, x1 ही है, और y1 का मान क्या है, कुछ नहीं है, y1 ही है। x2 का मान कितना है, x2 का मान है 1, और y2 का मान कितना है बच्चों 4, y2 का मान क्या है 4।